हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। देखिए अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था जो देख के मैं काफ़ी आहत हुआ, तो मुझे सोचा कि कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी एक शेयर किया था कि आईआईएम ने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमें लिख के दी हैं कि बीएसएनएल के रिवाइवल से संबंधित। ठीक है, अब आईआईएम हो सकता है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे बहुत सारे विख्याता हों, लेकिन जो एक आदमी बीएसएनएल में काम करता है वो उस चीज को बेहतर समझ सकता है जितना आईआईएम शायद नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो बीएसएनएल के रिवाइवल से संबंधित देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन ये सब बातें आपके समझ से रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि मोर एम्फेसिस ऑन फाइबर नेटवर्क। अब देखिए फाइबर जो है वो बीएसएनएल की जान होती है। ठीक है, तो उसमें फाइबर से देखिए एफटीटीएच भी चलता है, सेलुलर मोबाइल भी इसी से चलता है, एक्सचेंज भी इसी से चलता है। ठीक है, अब फाइबर नेटवर्क को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए हमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगी। अब ऐसा तो नहीं कोई 24 घंटे काम करेगा, तो इसमें या तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा दी जाए, या जो बंदा एफटीटीएच में या फाइबर में काम कर रहा है उसको जो सैलरी है ओवर टाइम के हिसाब से उसको बढ़ा दिया जाए, या इसी क्षेत्र में जो है रिक्रूटमेंट और किया जाए। ठीक है, जब ये एक तो ये चीज हो गई, उसके बाद जो कनेक्टिविटी होती है वो रिंग से होती है। ठीक है, जो रिंग टोपोलॉजी होती है, तो उसमें जो रिंग है वो उनको मेंटेन करना चाहिए। तो जो कनेक्टिविटी है बेटर बनाने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट से, मल्टी पॉइंट से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि कभी भी जो फेलियर है वो ना हो। ठीक है, उसके अलावा जो मशीन्स होती हैं फाइबर की स्प्लाइसिंग मशीन अपने डिपार्टमेंट में बहुत, एक तो उनकी संख्या कम भी है और हैं भी तो वो ठीक नहीं है, तो उनको सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो स्टाफ है तो रिक्रूटमेंट से आ सकता है। उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवीजन ऑफ वर्क की बात करूंगा। तो देखिए इसमें यंग लोग होते हैं करीब 30 साल तक, फिर एक 30 से 40 का भी एक आता है, फिर 40 से 60 भी हम कर सकते हैं। तो देखिए जो यंग लोग हैं उन्हें वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जो है वो बेटर होते हैं कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर ऑपरेशंस में। तो जो यंग लोग हैं उनको कंप्यूटर का जैसे क्लैरिटी का या ब्रॉडबैंड से संबंधित जो चीजें हैं वो उनको दी जाए। जो मिडिल एज वाले लोग हैं वो अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो नीचे के स्टाफ है उसके ऊपर काम को सौंप के कि आपको ये काम करना है क्या या क्या नहीं करना है। और जो 40 से 60 वाला स्टाफ है वो फील्ड के लिए कर सकते हैं, फाइल मेंटेनेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो लोग चूंकि पुराने होते हैं उनके अंदर जो निगोशिएटिंग पावर होती है वो उनके अंदर अच्छी होती है, और टेंडर वेंडर से रिलेटेड जो काम है वो लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो एक डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। ठीक है, और डिवीजन ऑफ वर्क से ये रहेगा कि काम जो है वो जल्दी जल्दी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी को कोई काम नहीं आ रहा है आप उससे जबरदस्ती कराओगे तो वो या तो काम से बचेगा या काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसके बाद में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब ट्रेनिंग में क्या कहते हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीजें सिखा देते हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक नया सिलेबस बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेनिंग करानी चाहिए। जैसे एनजीएन हो गया, सैटेलाइट हो गया, ईडब्ल्यूआईडी की एक्सचेंज चल रही है, ब्रॉडबैंड में, एफटीटीएच में, फाइबर की जो जॉइंटिंग वगैरह होती है वो किस तरीके से होती है, उसके अलावा क्लैरिटी किस तरीके से काम करता है, सीडीआर में क्या क्या है, सैप किस तरीके से काम करता है, इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में तीसरा मैंने लिखा है सैलरी इंप्रूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे इस टाइम पे जो जेई की भी सैलरी है वो 33, 34, 35 हजार रुपए आती है। ठीक है, आप और किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ या किसी को बताओ कि भाई एक जेई की सैलरी कितनी होती है, तो वो कम से कम 45-50 एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे ये रहता है कि जो स्टाफ काम करता है उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना रहती है कि यार यहाँ पे सैलरी जो है वो सही नहीं मिल रही है, तो कहीं और का देखते हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका कई बार मन भी नहीं लगता है। ठीक है, अगर उसको इस चीज की सिक्योरिटी रहेगी कि जैसे 40-42 हजार 45 हजार रुपए का उसकी सैलरी होगी, तो वो उसका जो मोरल है वो उसको इम्प्रूव करने में और जो जॉब है उसके साथ बने रहने में उसका एक मदद करेगा। ठीक है, फिर क्या है, बीएसएनएल में सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क है कि मतलब एक ही आदमी के हाथ में कुछ पावर है, दूसरे के हाथ में कुछ पावर है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क होना चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। किसी को अगर ब्रॉडबैंड की टेस्टिंग लेनी है या कुछ करना है तो उसका जो एक्सेस है वो एक्सचेंज में भी होना चाहिए।
ठीक है। तो नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, वी शुड हैव ऑल सॉफ्टवेयर एक्सेस टू अवर प्लेस, दैट इज सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब एक ही प्लेस पे जो भी सॉफ्टवेयर हमें जरूरी है वो हमें मिलना चाहिए। अब कहीं पता चला बिल कहीं और जमा हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो ये चीज सही नहीं है। तो जब हम एक ही स्टॉप पे रहेंगे तो चीजें बेटर हो सकती हैं। उसके बाद कि अगर हमें एक्सेस मिलेगा तो हमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि हम उसका गलत फायदा न उठा ले। तो आदमी को उस चीज के लिए अकाउंटेबल ठहराना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो लोअर स्टाफ होता है उसके हाथ में भी कुछ पावर ऐसी होनी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं कोई डिसीजन जो है वो खुद ले सके। ये नहीं कि बोला तो एसडीओ साहब आएंगे तब काम होगा, या जब जेटीओ साहब आएंगे तब काम होगा, या डीजीएम साहब या डी साहब आएंगे तब काम होगा। ऐसा नहीं है। छोटे स्टाफ के पास भी कुछ ना कुछ पावर्स होनी चाहिए जो अपने लेवल पे उस चीज को जाके डिस्पोज कर सके, ठीक है। फिर जो अभी स्पेक्ट्रम की बात चल रही है 4G और 5G के स्पेक्ट्रम की, तो गवर्नमेंट ने अभी कहा था कि बहुत सारी कंपनियों के पास 4G है तो बीएसएनएल 4G लेके क्या करेगा। हम इस चीज को काउंटर ऐसे कर सकते हैं कि भैया जब तुम 5G का स्पेक्ट्रम एलोकेट करोगे तो सबसे पहले खाली बीएसएनएल को एलोकेट कर देना, तो भी 1-1.5 साल के लिए, और उसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी ना आए, ठीक है। क्योंकि जब तुमने बीएसएनएल को नहीं दिया तब तो तुम बहुत कम ही निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर बीएसएनएल अगर 5G आता है तो उसको बीएसएनएल को ही दे देना, क्या दिक्कत आ रही है, बाद में प्राइवेट कंपनी आके ले लेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 1 साल में हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि जब भी अगर 5G आएगा खाली बीएसएनएल के पास होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारे लोग इस चीज को आके खरीदेंगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 6ठा पॉइंट लिखा है कि इंक्रीज ग्राउंड स्टाफ, ठीक है। ग्राउंड स्टाफ और उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। और उन्हें पता ही नहीं कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, उनको बार बार जाके समझाना पड़े तो ये दिक्कत होती है। अगर उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाएगी और उनको एक मोरल उनका बूस्ट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि वो आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जिससे उनका मन भी लगा रहे, ठीक है। तो ज्यादा स्टाफ होगा तो जो सब्सक्राइबर के पास रीच होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है। फिर स्टॉप स्टूपिड थिंग्स लाइक सेलिंग सिम्स विदाउट नेटवर्क। ऐसा आजकल बहुत जगह पे देखने को मिल रहा है कि जबरदस्ती जो है वो सिम जाके सेल कर दिए जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन कुछ नहीं है, जितने भी लोग हैं अपने आप को खाली अच्छा दिखाना चाहते हैं कि भैया हम काम कर रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूं तो साहब मुझे शाबाशी दे देंगे, ठीक है। ये वाली भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो चीज सही है हमें अपनी सच्चाई के ऊपर भी कहीं ना कहीं बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये है कि अगर हम अपना स्ट्रांग नेटवर्क कर लें, सब कुछ सारी चीजें अच्छी कर लें, तो क्या होगा, लोग हमारे पीछे वैसे ही आके भागने लगेंगे। हमें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करिए कि जो लोग आपके पीछे भागे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि भैया सिम ले लो, भैया सिम ले लो। भैया ने तो सिम ले लिया, लेकिन जब सिम लेके चले गए तो पता नहीं नेटवर्क आ रही नहीं आ रहा, उस पर एफआरसी हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही तो पता दिखाने के लिए खुद ही कर दी। तो ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं, ठीक है। तो बढ़िया ये है कि हम अपना नेटवर्क जो है वो अच्छा कर लें। फिर सेलुलर वाले में हमको क्या करना है, सेलुलर टावर अगर हम इंक्रीज कर दें और उसका जो मैनेजमेंट है वो हम अच्छे तरीके से कर दें, तो हम कैसा कर सकते हैं भाई, स्टाफ की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और डाटा मतलब क्या कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, तो हम बेटर सर्विस कर सकते हैं। मतलब चूंकि जो सेलुलर नेटवर्क होता है पर्टिकुलर सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम वहां से एक डेटा रिक्वायरमेंट पर सेल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया बंदे को 2 MBPS 10 MBPS 5 MBPS स्पीड देनी है, तो उस हिसाब से हम जो बैंडविड्थ है वो पर सेल के हिसाब से या जो भी है वो हम एलोकेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो जब लोगों के बीच में बात फैलेगी कि भैया बीएसएनएल की स्पीड जो है अच्छी आने लगी है, तो लोग क्या करेंगे, लोग बीएसएनएल को फॉलो करने लगेंगे। जब बीएसएनएल को फॉलो करेंगे तो जो सिम सेल है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक प्लेटफॉर्म, चूंकि आजकल मोबाइल का जमाना है यार, अब प्लेटफॉर्म हम ऐप या साइट कुछ ऐसी बना सकते हैं जहां पे लोग अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है सिग्नल या टावर जो है वो नहीं आ रहा है। तो इससे जब हमारे पास वो एरिया एलोकेट हो जाएंगे तो हम वहां पे जो भी सर्विसेज हैं वो हम अपनी जाके सही कर सकते हैं। तो इजी टू सॉल्व द इशू, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, प्लान और स्पीड, ठीक है। हम कई बार प्लान जो है हमारे महंगे भी लोगों को दिखते हैं, ऐसा कई बार होता है, क्योंकि ये चीजें मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं लोगों के, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो स्पीड में देखिए सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो एक्सचेंज में ही कहीं ना कहीं हो, कि जिससे हम हर सब्सक्राइबर की उस स्पीड और उस पर क्या पैरामीटर्स जा रहे हैं उसके एंड तक ये हम एलोकेट कर सके। अभी भी ये चीजें हैं, लेकिन हमको दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड रहना पड़ता है, भैया इसको बोलो, उससे नंबर लो, इसको बोलो। तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और कई बार सोल्यूशन नहीं निकलता, और जो लोग उस सीट पे बैठे हुए होते हैं
पहली चीज उनके पास काम बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। दूसरी चीज कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस चीज पे ध्यान नहीं देते, उनसे चलो कोई बात नहीं हो जाएगा, ये वाला रवैया रहता है, ये होता है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप भले इस पॉइंट को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हार्ट, अपने दिमाग और दिल को काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें होती हैं, चाहे कोई भी सुन रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है एटीट्यूड चेंज, ठीक है। हम क्या है यार, बीएसएनएल एक फैमिली है, ठीक है। हम सभी लोग उसमें काम करते हैं, सभी हम लोग उसके सदस्य हैं। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी को सब कुछ आता हो, लेकिन हर आदमी को कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और प्रायोरिटी वाइज करनी चाहिए। फिर 11वां पॉइंट मैंने लिखा है कि डोंट कोलैबोरेट विद हंगामा। बीएसएनएल बहुत सारी चीजों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, हंगामा के साथ, इसके साथ यार क्या हो रहा है। आप जबरदस्ती जो है उसके बिल में वो लगा दोगे, सब्सक्राइबर आएगा, फिर वो नाखुश होगा, फिर आपकी सर्विस वो चला जाएगा। पता चला एक सर्विस 45 रुपए जोड़ने के चक्कर में जो आपका 999 रुपए का ब्रॉडबैंड था वही छोड़ के चला गया, ठीक है। और तो फालतू के कोलेबोरेशन से कोई मतलब नहीं है यार। आप सीधे सीधे अगर अपनी सर्विस इंप्रूव अगर हम करेंगे, जो भी मैंने पॉइंट गिनाए हैं, तो शायद जो है, ये देखिए मैंने सबसे आखिरी में लिखा है, आई थिंक दैट इफ ऑल थिंग्स विल बी डन देन देयर विल बी बेटर एटमॉस्फेयर, गुड रेवेन्यू एंड फाइनली नो नीड टू प्राइवेटाइज इट। अगर सारी चीजें ये बेटर हो जाएं तो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब इसमें मेरे हिसाब से खर्चा भी ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। बीएसएनएल के पास क्या सॉफ्टवेयर नहीं है, बीएसएनएल के पास क्या फाइबर नहीं है, बीएसएनएल के पास क्या स्टाफ नहीं है, ठीक है। सारी चीजें हैं, लेकिन उनका यूज जो है वो सही तरीके से नहीं। अब सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, अब पता चला एक्सचेंज में बंदे को सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसको वहां पर चलाना है, और पता चला वो सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर है। क्या मतलब है उसका, अगर वही सॉफ्टवेयर है, क्या पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको करा दो और उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो आप उसको करा दो, आदमी वहां पे यूज कर लेगा, क्यों नहीं कर सकता है। फाइबर इतनी सारी है, फाइबर को यूज कर सकते हैं। बाकी जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना सारा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जैसे ये सेलुलर टावर हो गए, और जो फाइबर की स्प्लाइसिंग मशीन्स हो गई, और ये जो रिक्रूटमेंट हो गया, तो रिक्रूटमेंट वगैरह थोड़ा देख के हम ऐसे कर सकते हैं कि हमको किन लोगों की जरूरत है। अब जो स्टाफ है 2017, 18, 19 में बहुत सारा स्टाफ रिटायर भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल ग्राउंड का स्टाफ है, जैसे लाइनमैन वगैरह ही बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट कहाँ कर रहे हो आप। और अगर प्राइवेट बंदे से भी काम कराना चाहोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत भी हो जाता है, वो उसने तरीके से सीरियस भी नहीं लेता, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं मेरे समझ में आई हैं, जो मुझे पता है। हो सकता है और भी चीजें हो सकता है मेरे लिखने में कोई गलती हुई हो, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये जो चीज मैं फील करता हूँ वो मैंने लिखा है, वो मैंने बताया है। अगर आप लोग सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोग तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।